everybody, welcome to my Bakra Eid vlog. So this is a random clip nearby my house. One of my friend was walking from there and she saw these 10 से 15 bell all same. तो I asked her to send me a video ताकि मैं अपने vlog में ऐड कर सकूँ because I didn't went anywhere और मंडी वगैरह में जाती नहीं हूँ तो I just got these clips randomly from my friends who actually went somewhere and I wanted to add the Bakra Eid vibes in my vlog. So this is the only option that I could add in my vlog. So here you go with all the Bakra and all the guy clips. There is not a single Bakra clip, but all the guys. Khair, belated Eid Mubarak. Hello everybody, how are you all? It's Chandra today. चांद रात तो है लेकिन ऐसा फील नहीं हो रहा जैसे कल ईद है. आई डोंट नो व्हाई बट इट सीम्स लाइक कि बकरा ईद हमेशा बहुत जल्दी आ जाती है और वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट फैक्ट आज तक कि बकरा ईद इतनी जल्दी कैसे आ जाती है. बट बकरा ईद हमेशा ऐसे ही लगता है कि अभी तो ईद उल फितर को गुजर के कुछ ही दिन हुआ. बकरा ईद लाइक नो 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 वी आर नॉट रेडी फॉर इट येट बट स्टिल वी आर रेडी फॉर इट. नॉट दिस टाइप ऑफ रेडी नो. तो बस बकरे ख़रीद लिए हैं, अब कल वो कटेंगे. मेहंदी नहीं लगाई इस बार. क्यों नहीं लगाई पता नहीं. यूजुअली ईद उल फितर वाली चांदत थोड़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होती है. उस ईद का हम कुछ ज़्यादा ही वेट करते हैं तो उसकी चांदत पे हम कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं. लेकिन ईद उल अज़हा की जो है चांदत इज़ ऑलरेडी एक्सपेक्टेड एंड डिसाइडेड. सो थिंग्स आर जस्ट ओके एंड थिंग्स आर लाइक प्लान्ड. सो मैंने तो लगानी नहीं थी लेकिन मैंने नहीं लगाई तो क्या हुआ. मेरी फ्रेंड है अब वो आई थी एंड उसको मैंने मेहंदी लगाई. बचपन से मैं मेहंदी लगाने वाली हो जाती हूँ ईद के दिनों में तो सब मेरे पास आके सोनी प्लीज़ 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 एवरीबडी इज़ लाइक दिस. एंड देन मैं उनकी मेहंदी लगाती हूँ फिर एंड में अपनी लगाती हूँ. तो बस आज भी मेहंदी लगाई और फिर यही है. तो ये मेरी फ्रेंड आई थी मेहंदी लगवाने के लिए चांद रात पे. ये फ्रेंड मेरी बचपन से जो 2-3 फ्रेंड हैं प्लाजा की तो वो आती हैं हर साल मेहंदी लगवाने. तो उनमें से ये शी वॉज़ वन ऑफ दैम जो आई थी. एक साइड पे मेहंदी लगाई थी मैंने और मुझे मेहंदी लगाने का भी शौक़ है और अपने भी खुद लगाती हूँ और दूसरों को मैं लगाती हूँ. तो मुझे किसी भी फॉर्म में क्रिएटिविटी का बहुत शौक़ है और आर्ट का. और ये बकरे की फ़र्स्ट डे का क्लिप है. बकरे कट चुके थे हमारे और यहाँ पे गोश्त के पैकेट बन रहे थे तो मैं बस रिकॉर्ड कर लिया. हमारे बकरे थोड़ा जल्दी कट गए थे तो हम फ्री भी थोड़ा जल्दी हो गए थे और फिर हम पूरा दिन फिर सोए रहे. लेकिन सोने से पहले आई मेड दिस लिवर फ्राइड और ये मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ और रेसिपी तो इसकी बहुत इजी है. बस आप जिंजर गार्लिक पेस्ट का 1 टेबल स्पून डाल दें और उसके बाद आप इसमें जो लिवर मसाला का पैकेट दिखा है वो पूरा डाल दें. मैरिनेट करके 10-15 मिनट रख दें और फिर उसको आप फ्राई कर लें. ओवर कुक नहीं करना वरना सख्त हो जाती है. तो मैंने इसको मैरिनेट करके रखा 10-15 मिनट और उसके बाद मैंने फ्राई कर ली. वैसे मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ. आई होप कि आई कैन मेक यू गाइस ट्राई दैट बट सैडली आई कैन नॉट. लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं. रेसिपी तो सेम ही टेस्ट आएगा क्योंकि इसमें मेरी मेहनत सिर्फ ना होने के बराबर है. मेहनत है लेकिन समहाउ रेडीमेड मसाला है तो इट्स नॉट समथिंग जो कोई ना बना सके. और जो सिजल की आवाज़ आ रही है ना जानबूझ की क्लिप मैंने म्यूट नहीं किया ताकि आप भी सुनें कि फ्राइड का सिजल कितना अच्छा आ रहा है इसमें. उसके बाद एंड में मैंने इस पर ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर को गार्निश कर दिया था. ये हो गई रेडी. ये इतनी फ्राइड हो है कि आप इसको फोर्क से खा सकते हैं. रोटी शोटी की ज़रूरत नहीं है. सो फाइनली आई एम रेडी. इट्स 8:30 PM और मैं अब रेडी हुई हूँ क्योंकि मेरा रेडी होने का दिन नहीं जा रहा था. मैं पूरे दिन से सो रही थी. मतलब हमारा पूरा घर ही सो रहा था ऑलमोस्ट. तो अब मैं तैयार हुई हूँ. आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट डे जिस पर मैं इतनी लेट तैयार हुई हूँ वरना तो हम इतना भी लेट तैयार नहीं होते हैं. बचपन में तो खैर 8-9 बजे सुबह तैयार हो जाते थे. फिर जैसे जैसे बड़े होते कि हमें नींदें आने लग गई. नींदें आने लग गई. फिर हम 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 3 4 5 6 7 8 बजे जब तैयार होते हुए मीन 8:30 एंड दैट्स टू मच. वेल the dress is very simple, nothing fancy this time, very casual but it's okay. ईद थी तो तैयार होना तो पड़ता ही है वरना ईद फील्स नहीं आती. it's better late than never. and yes you can see कि आज मैंने कोई मेहंदी नहीं लगाई हुई. इस हाथ में भी नहीं लगी हुई. इतना सन्नाटा क्यों है इस ईद पर. खैर
तैयार होने का भी कोई मूड तो नहीं था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो हो ही जाते हैं। ईद तो है ना, कुछ भी है लेकिन ईद है, और ईद पर तो करना पड़ता है। और अईबा मैडम जो है वो अभी तक कुछ रेडी शेडी नहीं है, इधर पड़ी हुई है बस सोफे पे उदास मुँह लेकर अपना। मैंने कहा एक बार तैयार हो जाओ, लेट्स डू सम व्लॉगिंग, बट शी इज़ लाइक नो आई एम नॉट गोना डू इट। तो देखते हैं। खैर अभी हमारे घर पे आया हुआ है हसन खान, ईद का मेहमान। तो अभी मैं आपको मिलवाती हूँ हसन से। रुको हसन प्लीज़ कम। हेलो, क्या हाल है? ईद मुबारक। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ईद मुबारक आपको भी। आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं अभी इस वक्त फ़ोन में? मतलब अभी मैंने आपको ब्लॉग में साथ लिया और अभी भी आप अपने फ़ोन में बिजी हैं, ऐसा क्यों यार? बिकॉज फोन में ना मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। इम्पोर्टेंट काम? Yes. गाइस लेट मी शो यू व्हाट इज दिस इम्पोर्टेंट काम। शो मी योर फोन। वाओ कितना इम्पोर्टेंट काम है, मतलब घास और पत्तों के बीच में ये बंदा घूम रहा है इधर उधर गेम में, नहीं। झगड़े करता हुआ, बम फोड़ता हुआ, एंड ही इज सेइंग दैट इम्पोर्टेंट काम। आई डोंट नो, अगर ये इम्पोर्टेंट काम है तो फिर इम्पोर्टेंट काम इन एक्चुअल क्या होगा इसके लिए। खैर ये बताएं मुझे, इस बार आपने क्या काटा अपनी बकरा ईद पर? बकरा। बकरा काटा। वैसे इस बार मैंने आपको बकरा अभी तक वीडियो ही नहीं देखी मैंने। हर गाइस मुझे बहुत डर लगता है, कुर्बानी की वीडियोस में नहीं देखती हूँ, और ना मैं कुर्बानी होते हुए देखती हूँ। मैं अपने घर पे भी कोई बकरा शकरा कटते हुए नहीं देखती हूँ, और आई डोंट नो बट आई जस्ट फील सो सैड व्हेन दे आर बीइंग स्लॉटर्ड, और इसलिए मैं उनको कटता हुआ नहीं देखती। जब कट जाते हैं तो उसके बाद में देख लेती हूँ, बट आई जस्ट कांट वॉच देम बीइंग ब्लीड, तो इसलिए। खैर कहने की बात होती है, जब वो कट जाता है तो फिर हम भूल जाते हैं कौन सा बकरा था, कौन सा बकरा और कौन सी गाय, फिर बस हम खा लेते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं। और मेरे पीछे चल रही हैं बातें अजीब और हसन की अबाउट डायनासोर। यार मतलब डायनासोर की बातें कौन 2021 में करता है? दे स्टिल थिंक डायनासोर विल बी बैक एंड दे आर डिस्कसिंग ओवर द फैक्ट्स दैट डायनासोर एग्जिस्ट और नॉट। लेकिन आई डोंट नो व्हाट इज द obsession of kids with things which are non existent। मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उनके बारे में बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक होता है इमेजिनेशन करने का। ओह यस यू आर किड इज़ वेल। खैर 1 साल छोटी है, बट यू नो बड़ा जो होता है उसको तो बीइंग बड़ा होने का बहुत होता है, एंड जो छोटा होता है उसको देर लाइक छोटी छोटी छोटी। तो यू कॉन्ट एडमिट द फैक्ट कि 1 साल छोटी है तो वो आपके बराबर की। नो नो यू जस्ट हैव टू ट्रीट हर लाइक किड somehow। और आपने बताएं क्या खाया आज? हम लोगों ने तो क्या खाया हमने? मुझे क्या पता। सोचें क्या? आई डोंट नो। You don't know? यस। ओके मैंने तो खैर लिवर फ्राई की थी, और उसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की है, सो कॉल्ड रेसिपी, बट टेस्ट बहुत अच्छा है। यू गाइस कैन ट्राई दैट सम टाइम। नाइस आइडिया। वैसे हसन खान ने मुझे एक आइडिया दिया, हमें किसी दिन ऐसी वीडियो बना दो जिसमें हम दोनों कुकिंग करें। तो मेरे ख्याल से हसन आप जो कुकिंग करेंगे उससे मैगी, कनौर, यूएई नूडल्स बन सकते हैं। और क्या कुकिंग करेंगे आप? और क्या आता है आपको? और मुझे कुछ नहीं आता। इनको कुछ नहीं आता, लेकिन इनको कुकिंग ब्लॉग करना है। लाइक व्हाट? मेरा कोई मूड था नहीं, लेकिन बस ऐसे ही वीडियो को बनाते बनाते मैंने अपने बाल खोले, ब्रश करना शुरू कर, फिर मैंने हेयर स्टाइल बनाना शुरू कर दिया। और मैंने सिंपल सा हेयर स्टाइल था, सी गाइस कैन यू सी दैट। तो तैयारी हो रही थी मैं, और तैयार होते होते मुझे ख्याल है कि मैं क्यों ना एक हेयर स्टाइल बना कर ट्राई करूँ, बिकॉज आई एम नॉट रियली हेयर स्टाइल पर्सन। हेयर स्टाइल्स वगैरह मैं नहीं बनाती, बस बाल खोले, ब्रश के, एंड दैट्स गुड टू गो।
बट पिछली ईद पर भी मैंने हेयर स्टाइल बनाया था, एक देखोगा आपने, एक ब्रेड यहाँ से थी, एक ब्रेड यहाँ से, तो इस बार भी मैंने एक ऐसे खड़े खड़े शशकों के लिए हेयर स्टाइल बना लिया था। और बस यही था। आपको अपना ईद ड्रेस, ये मैंने सोचा आपको अपना ईद ड्रेस दिखा दूँ। इट्स जस्ट सिंपल एज इट लुक्स, और ये बहुत सिंपल है। मेरे पीछे आपको शोर आ रहा है, वो हसन और अलीबा का, ये दोनों लगे पड़े हैं अपने आप को कदर करने में। खैर सिंपल वी गला है, कुरैशी लेस लगी है, स्लीव्स पर भी सिंपल लेस है, और फ्लोरल दुपट्टा है, इसका फ्लोरल दुपट्टा है ये, और बॉर्डर बस के एम्ब्रॉयडरी होगी बॉर्डर पर। और ये देख सकते हैं आप कुरैशिया की लेस मैंने जो है वो लगवाई है पूरा ड्रेस पर। और ये है इसका ट्राउजर, ट्राउजर। एज यू गाइस कैन सी कि मैंने अपना ये ब्रेड हेयर स्टाइल बनाया, ब्रेड हेयर बैंड, तो फिर ये मैंने अलीबा का भी बनाया। एंड नाउ वी आर ट्विनिंग विद हेयर स्टाइल, तो चेक कर सकते हैं आप, हमारे सर पे हमारे ही बालों का हेयर बैंड। दिस इज माइन, दिस इज रिवाज, this is how we are slaying. I'm so sleepy. I'm not, क्योंकि मैं पूरे दिन सोकर अब उठी हूँ, but I'm so sleepy. You're always sleepy, but at the time of sleep you never sleeps. हेलो, Yes. मैं 11 बजे सो जाती हूँ। And then we ordered KFC for the dinner because I did not want to eat meat one more time at the same day. So, and I know there will be people who be like, बकरा ईद पर कौन चिकन खाता है, but it all depends on mood, so it's totally your choice whatever you want to eat. So we ordered rice and spice and a family festival box, and that's it. ज़्यादा मैं आपको क्या दिखाऊँ अपने ब्लॉग में, और फ़िलहाल तो घर में यही है, और गोश्त वोश्त सारा दिन में कट चुका है। वो कौन यार, मैं बकरा बकरा इसमें बताया कटते हुए मैं वीडियो ना देखती हूँ, ना मैं बनाती हूँ, ना मैं कटते हुए देखती हूँ, तो आपको मेरे ब्लॉग में कोई खून खराबर नज़र नहीं आने वाला है, और मैं ही नज़र आऊँगी। आप लोग बोलेंगे बकरा ईद है तो बकरा ही नहीं दिखे, गाय नहीं दिखे, तो भाई मैं घर में हूँ तो मैं कहाँ से ये जाके बनाऊँगी, और मुझे वैसे भी बहुत डर लगता है, तो यू विल नॉट फाइंड मी विद एनी बकरा और एनी गाय। बस फ़िलहाल के लिए तो यही है, और अगर मैं बाकी कुछ करूँगी अपार्ट फ्रॉम दिस तो मैं फिर वो भी ब्लॉग में ऐड करूँगी। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन कढ़ाई। इट्स ईद डे 3 और मैं मटन कढ़ाई बनाने लगी हूँ। अब मैंने मीट वॉश किया है, अब मैं इसको थोड़ा बॉईल करूँगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट फ्राई नहीं करती, थोड़ा बॉईल करती हूँ, उसके बाद में बनाती हूँ ताकि टेंडर अच्छे से हो जाए। तब इसमें पानी डालूँगी, अदरक लहसुन पेस्ट डालूँगी, और मैं इसको बॉईल होने रख दूँगी, और थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करूँगी, और बॉईल होगा हाफ़ एन आवर, उसके बाद मैं इसको कुक करूँगी कढ़ाई में। मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे पानी। हो गया, ये हो गया पानी ऐड। ठीक है, इसको डालने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि अच्छे से टेंडर हो जाए, क्योंकि कढ़ाई में जो है हम सिर्फ फ्राई करते हैं एक तरह से। गोश्त और कढ़ाई जो होती है वो हमारी थोड़ी ड्राई बनती है, और अगर उसको हम इतना ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो फिर ये कि मसाला उसका सूख जाता है, ग्रेवी सूख जाती है। तो इसलिए आई प्रेफर टू बॉयल इट पहले एंड देन फ्राई इट। तो अभी मैंने ले लिए हैं टोमेटोज़, और जितने चाहे टोमेटो डालें कढ़ाई में जो है वो टोमेटोज़ आर नेवर इनफ, तो मैंने तो इतने लिए, मैं इनको काटूँगी। तो मैंने टोमेटोज़ जो हैं सारे कट कर लिए हैं, और अभी ग्रीन चिलीज़ हैं, इनको मैं सेलेक्ट करके फ्राई करूँगी पहले, और बाकी जो है वो गार्निशिंग में एंड में जो है स्प्रिंकल कर दूँगी। टमाटो को फ्राई में बहुत टाइम लग रहा था, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैंने जो है इनको ग्राइंड कर लिया है, कर रही हूँ मैं इनको ग्राइंड। तो अब मैं कढ़ाई का स्पाइस मिक्स रेडी कर रही हूँ, और उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम क्रश्ड रेड चिली ली, और 1 टेबल स्पून जितना ही रेड चिली पाउडर लिया, और ज़ीरा ऐड किया, वो भी 1.5 टेबल स्पून। न्यूट्रेला के जार के अंदर इतना बड़ा धोखा है, ये पड़ा हुआ है क्रश नहीं, साबुत धनिया। इसको मैं जो है 2.5 टेबल स्पून डालूँगी। इसके अंदर एक डंडी पड़ी है, दैट इज़ इरिटेटिंग मी, तो इसको मैंने किया बाहर।
अब इसको मैं 2.5 टेबल स्पून डालूँगी, मतलब तकरीबन ये सारा ही है जितना है, ठीक है। 2.5 टेबल स्पून मैं अपने हिसाब से निकाल लिया है, सही है। ये आ गया। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। अपने आईडी से आप डाल लें, जिसको जितना सॉल्ट खाना है उस हिसाब से। कोई कम खाता है, कोई नॉर्मल, कोई तेज़, तो मैंने सॉल्ट ऐड कर लिया है। और ब्लैक पेपर है वो भी मैंने ऐड कर लिया है 1 टेबल स्पून जितना। अब ये सारा मिक्सचर जो है मैं डालूँगी ग्राइंडर में। और तो ये मेरा कढ़ाई मसाला रेडी हो गया है। फ्लेम ऑन कर लिया है अब, और ये ऑयल मेरा गर्म हो रहा है। अब इसमें मैं डालूँगी ग्रीन चिलीज स्लिट करके, बीच से इस तरह से कट लगा के आप डालेंगे। पीस में डाल दूँगी अपनी कढ़ाई में। तो मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है अब, क्योंकि फ्राइड तो ऑलरेडी है ये, बस इसको थोड़ा इसमें कुक होना है ताकि कढ़ाई का इसमें जितना भी फ्लेवर है वो इन्फ्यूज़ हो जाए। अब ये थोड़ा बॉइलिंग इसमें इसलिए हो रही है क्योंकि जो पानी है टोमेटोज़ का वो थोड़ा सूखने पे आएगा अब। तो अब इसमें जो मैंने मिक्सचर बनाया था ये हाफ़ इसमें मैं ऐड करूँगी, हाफ़, ठीक है। और हाफ़ में मैंने रख लिया है बाद में स्प्रिंकल करने के लिए। ये जो है इसमें मैंने ग्रीन चिलीज जो बाकी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी, कुछ हाफ़ काट के, कुछ पूरी काट और कुछ बिल्कुल चॉप करके, ताकि उसको जिस तरह खाने हो उस तरह से खा ले। और अब ये बस रेडी होने पर आ गई तकरीबन, क्योंकि ऑयल इस पर ऊपर आ रहा है अब। तो देख सकते हैं कितनी इजी और सिंपल रेसिपी थी। बस ट्राई ज़रूर करना, बहुत वैसा ही टेस्ट आता है जैसे रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। तो इट शुड ट्राई दैट। सो ओके गाइस, इट्स ईट डे 3 और आप मुझे देख रहे हैं आज भी तो इतना ख़ास तैयार नहीं हुआ है, जस्ट सिंपल। और फिर से वही ब्रेडेड हेयर स्टाइल फर्स्ट डे वाला। उस दिन सिंगल ब्रेड बनाई थी, आज डबल ब्रेड बनाएंगे। एक ही ब्रेड, सो 2 ब्रेड्स वाला ही बनाए मैंने, हेयर स्टाइल पोनी बनाई है। और आज हमने रखी है वन डिश अपने नेबर के घर पे, तो हम आए हैं और मैंने बनाई मटन कढ़ाई और उन्होंने बनाई है बीफ बिरयानी। और क्योंकि हम 2 से 3 लोग हैं तो फिर जो है उस हिसाब से हमने बना लिया है अपना मेन्यू। ये क्या है, निहारी की है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे साथ कौन है। और with me as well. We are here. आप मुझे रिकॉर्ड से And हमारी टेबल सेट हो चुकी है। ये बनी है बीफ बिरयानी, ये है निहारी, और है मेरी मटन कढ़ाई। सो और रायता भी था साथ में। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा चुकी हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा था और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। और फिर हम लोगों ने थर्स्टी से ब्लूबेरी सोडा भी ऑर्डर किया था। वैसे आई एम नॉट रियली अ सोडा पर्सन, लेकिन मुझे रेकमेंड किया था, परी का घर है उनका चैनल, मेरी टीचर का, तो उन्होंने अपने चैनल पे इसका रिव्यू दिया था ब्लूबेरी सोडा का। तो वी ट्राइड इट और अच्छा लगा, तो तब से हम ब्लूबेरी ही सोडा इसका ट्राई करते हैं थर्स्टी का। तो इट्स अ गुड वन। और बस ये ईद के 4th डे का शायद क्लिप है। ये रात को भी हमें थोड़ा सा शौक है ऐसे ही, तो बस वो किया। और ये मैंने क्लिप अपनी बनाई थी, इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट की थी फर्स्ट डे की, तो ये मैंने ऐड कर दी है। एंड दैट्स ऑल फॉर माई ईद व्लॉग। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग दैन डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. बाय.